गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग कवर करते हैं करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि व्हेन इज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेटेड, यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, ये जो दिन है ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 7 दिसंबर को। अब बात आती है कि ये दिन मनाना कब शुरू किया गया था। तो पहली बार ये दिन सेलिब्रेट किया गया था 1949 में। अब दूसरी बात ये आती है कि किसके द्वारा ये दिन मनाया गया था। तो जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की एक कमेटी है जिसका नाम है वेलफेयर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, उसके द्वारा ये दिन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में लोग काम करते हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, उनको सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ मोसाद। आपसे पूछा गया कि हाल ही में मोसाद के अगले निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब पहली बात तो यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए कि ये मोसाद क्या है। मोसाद क्या है? मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की। जैसे हमारे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या है? क्या है? हाँ, रो जैसे हमारी है, जैसे CIA USA की है, इसी तरीके से मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की। इसके जो डायरेक्टर है वो बन गए हैं रोमन गॉफमैन। ये रोमन गॉफमैन जो है ये पहले मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे इजराइल के, अब ये इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर बन गए हैं इजराइल में। नाम आया इजराइल का तो कैपिटल जेरूसलम है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है आइसेक हर्जोग और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। इनका नाम तो आप सुन ही रहे होंगे, काफी चर्चाओं में ये रहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज ज्वाइंड परप्लेक्सिटी AI एज इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर। क्या कहा कि हाल ही में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में परप्लेक्सिटी AI में कौन शामिल हुआ है। तो परप्लेक्सिटी AI में शामिल हो गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। परप्लेक्सिटी आप जानते होंगे, एक AI टूल है ना, जिसपे आपको चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह के सबके एक कॉमन है परप्लेक्सिटी। वहां पे सबके आंसर आपको मिल जाते हैं, उससे कुछ भी पूछो वो आपको बता देगा। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर और इन्वेस्टर बन गए हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप लोगों को पता ही होगा कि ये बहुत ही फेमस क्या है, फुटबॉल प्लेयर है। CR7 के नाम से इनको जानते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वॉन द नेशनल इंडिविजुअल एक्सीलेंस अवार्ड। आपसे पूछा गया कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। तो ये जो पुरस्कार है, पहली बात ये दिया गया किसके द्वारा? हमारी राष्ट्रपति के द्वारा। हमारी राष्ट्रपति का नाम कमेंट बॉक्स में बता देना। आज आपके लिए यही क्वेश्चन फॉर यू है ना, बहुत इजी है, सब लोगों को पता ही होगा, इसीलिए आज इजी क्वेश्चन फॉर यू कि हमारी प्रेसिडेंट का क्या नाम है। कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी लोग। तो पहली बात, ये अवार्ड हमारी राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। दूसरी बात आई कि ये अवार्ड दिया किसको गया, तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रतीक माधव को। किसको? प्रतीक माधव को। इनका आप नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली हरिमौश शक्ति जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड इन राजस्थान बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। पूछा गया कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजस्थान में हरिमौश शक्ति संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान शुरू हुआ है। ये जो प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है किन दो देशों के बीच में? सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहा है। लेकिन एक बात यहां पर हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई कि ये जो हरिमौश शक्ति है इस बार कहां पर हो रही है? भारत में हो रही है। भारत में भी कहां? राजस्थान में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लेना। अब बात आती है किन दो देशों के बीच में होती है। एक देश हो गया हमारा भारत और दूसरा देश कौन सा है? मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, 5वां इस बार इसका एडिशन है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर?
जब भी कोई स्टेट आता है तो हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ किसी कंट्री का नाम आया तो हम कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। क्या पता होना चाहिए कंट्री के बारे में? किसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। और यहाँ पर प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which Indian company secured the highest rank for India in the SIPRI Top 100 Global Arm Producing Companies 2024 list? आपसे पूछा गया कि किस भारतीय कंपनी ने सिपरी के शीर्ष 100 वैश्विक हथियार उत्पादक कंपनियों की 2024 सूची में भारत के लिए सर्वोच्च रैंक हासिल की है। तो पहली बात हमें क्वेश्चन में ये पता चली कि भाई जो सिपरी है, सिपरी ने अभी एक लिस्ट बनाई है कि कौन सा देश कितने ज्यादा वेपन, डिफेंस जो वेपन है उनका प्रोडक्शन कर रहा है। उस आधार पर ये लिस्ट बनाई गई। कौन सी कंपनी कितने ज्यादा जो डिफेंस के वेपन है उनका प्रोडक्शन, उनका उत्पादन कर रही है। इस आधार पर कंपनीज को रैंक किया गया जो पूरे विश्व की सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा आर्म्ड जो वेपन्स है उनको प्रोड्यूस कर रही है, उन कंपनीज को रैंक किया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारत में इस लिस्ट में किसने टॉप किया है। तो भारत में इस लिस्ट में टॉप किया है HAL। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस लिस्ट में भारत की 3 कंपनीज शामिल हुई, जिनमें से जो ग्लोबल 100 है ना, उनमें से 44 रैंक पर है HAL, बेल है 58 रैंक पर, और MDL यानी कि मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है 91 रैंक पर। यानी कि जो भारत में पहले नंबर पे है HAL, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 44 नंबर पर है। ठीक है, याद रखना। नाम यहाँ पर शिपरी का भी आया। तो शिपरी की स्थापना 1966 में हुई और इसकी जो लोकेशन है जहां पर ये बेस्ड है वो है स्टॉकहोम, स्वीडन। चलो नेक्स्ट। Who has been appointed as the president of National Rifle Association of India NRAI? तो पूछा गया आपसे कि अभी हाल ही में 7वें, अच्छा ये भाई हिंदी में जो इसकी हिंदी है वो शायद टाइपिस्ट से गलती हो गई होगी, वो पिछले क्वेश्चन की रह गई। आपसे पूछ रहा है कि NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये अध्यक्ष बने हैं कौन? अध्यक्ष बने हैं कलिकेश सिंह देव। ठीक है, बात की जाए NRAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के बारे में, इसकी स्थापना 1951 को हुई और हेडक्वार्टर्स इसके नई दिल्ली में है। फिर आपसे पूछा गया कि विद विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइंड द रेलोस एग्रीमेंट? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रेलोस जो एग्रीमेंट है ये किया है, रेलोस समझौता किया है। तो भाई ये शक्ल देखकर आप पहचान गए होंगे कि भारत ने किसके साथ किया है समझौता। बिल्कुल सही बात, रशिया के साथ। तो यहां पर जो रेलोस की फुल फॉर्म है उसी से ही आपको समझौता भी समझ में आ जाएगा। रेलोस क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। यानी कि रेलोस क्या है? ये है रसद समर्थन के पारस्परिक आदान प्रदान। तो लॉजिस्टिक में एक दूसरे देश जो है, दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इससे हम दोनों देशों के बीच में यानी कि हमारे और रशिया के बीच में डिफेंस कॉपरेशन यानी कि जो रक्षा सहयोग है वो बढ़ेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर होगी। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट याद रखना क्योंकि ये काफी न्यूज में है। अभी पुतिन, रशिया के जो राष्ट्रपति है पुतिन, वो भारत के दौरे पर थे, तो अभी हस्ताक्षर हुए हैं इस समझौते पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Who has been awarded the FIFA Peace Prize recently? अभी हाल ही में फीफा जो पीस प्राइज है, फीफा जो शांति पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया जाएगा? तो इससे सम्मानित किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, है ना। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले आपको पढ़ाया भी था कि पहली बार इस बार फीफा पीस प्राइज दिया जाएगा जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 का, वहां पर। अब ये जो प्राइज है ये किसको दिया जाएगा, इसकी भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये प्राइज मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को। कब मिलेगा ये प्राइज? कब? सेरेमनी होगी कैनेडी सेंटर पर वॉशिंगटन डीसी में, जहां फीफा के जो प्रेसिडेंट है गैनी इन्फेंटिनो, वो सम्मानित करेंगे इस अवार्ड से डोनाल्ड ट्रंप को। 5 दिसंबर 2025 को ये सेरेमनी होगी। वहां पर ये अनाउंसमेंट, वहां पर अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि क्या कहते हैं किसको मिलेगा अवार्ड। ठीक है, 2026 में आपको पता भी होगा कि मैक्सिको, USA,
मिलकर, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा मिलकर फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं। पता है ना। चलो नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वॉन आवर रिकॉर्ड थर्ड आईजीपीएल टाइटल। हाल ही में किसने रिकॉर्ड तीसरा आईजीपीएल खिताब जीता है? तो ये जीत लिया है गगनजीत भुल्लर ने। आईजीपीएल यानी कि इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग, और इस टाइटल को तीसरी बार इस बार जीता है गगनजीत भुल्लर ने। यानी कि इन्होंने ये इतिहास क्रिएट कर दिया है, ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं गोल्फ की इस लीग को 3 बार जीतने वाले। तो इनका नाम याद रखना, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। तो गगनजीत भुल्लर किससे संबंधित है? गोल्फ से। ठीक है। और हो सकता है आपसे पूछ ले कि पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं आईजीपीएल को 3 बार जीतने वाले। ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप पीडीएफ ले लेना। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास के नोट्स आज के आज ही बना लेना और आज के आज ही एक बार रिवीजन भी कर लेना। ठीक है। मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर, बाय बाय।